आते हैं गुरुजी महाराज के दरबार में बड़े बड़े राजनेता, अभिनेता, खूब ऊंचे पद वाले ऑफिसर्स, बहुत से ऐसे लोग आया करते। पर गुरुजी के दरबार में कोई ऊंचा नीच, कोई भेदभाव नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं हुआ करता। गुरुजी के लिए सारी संगत एक समान होती थी। संगत जी, जितने भी ऐसे वीआईपी लोग आया करते तो उनके साथ जो भी बॉडीगार्ड्स या ड्राइवर आया करते, सबसे पहले गुरुजी महाराज उनके लिए लंगर प्रसाद या चाय प्रसाद भिजवाया करते। उसके बाद बाकी संगत करती थी और सबसे बाद में गुरुजी लंगर चखते थे। तो इतना प्यार करने वाले गुरुजी महाराज हमें कहाँ मिलेंगे संगत जी। गुरुजी खुद कहा करते कि अमीर लोग तो अपनी परेशानियां लेके मेरे दर पे खुद चल के आते हैं, पर गरीबों को तो मैं उनके घर जाके ब्लेस करता हूँ। तो गुरुजी जितनी भी ऐसे हेल्पर, ड्राइवर्स, बॉडीगार्ड आते, इनके लिए गुरुजी बहुत ब्लेसिंग देते थे, बल्कि सबसे पहले इन्हीं ही ब्लेस करते थे। एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग गुरुजी के पुरानी संगत आंटी, जो हर बार बाहर की कंट्री से साल में एक बार गुरुजी महाराज से मिलने आया करती। एयरपोर्ट से वो टैक्सी ड्राइवर लेती, गुरुजी के दरबार में पहुंचती। तो एक बार उनका ड्राइवर कहने लगा कि मैम, आप जहाँ गुरु के दर्शन करने जा रही हैं, मेरा भी मन है, मैं भी चलूं। तो आंटी बोली, नहीं, मेरे को दोबारा भी अपनी फ्लाइट पकड़नी है, तुम भी जाओगे और ज्यादा लेट हो जाएगा, तुम यहीं बैठो, मैं भी गुरुजी के दर्शन करके और आती हूँ। वो ड्राइवर को मना कर देती है। अंदर जाती हैं, गुरुजी महाराज के दर्शन करती हैं, लंगर चखती हैं। वहां पे गुरुजी की ब्लेसिंग मिल रही होती है। तो आंटी के मन में अपने आप ही आता है कि ड्राइवर बार बार गुरुजी के बारे में पूछता है, आज मैं उसके लिए ब्लेसिंग लेके चलती हूँ। तो वो ब्लेसिंग ले आती है और जैसे ही पार्किंग एरिया में आती हैं तो ड्राइवर से कहती हैं, देखो मैं तुम्हारे लिए गुरुजी की ब्लेसिंग लाई हूँ, एक लॉकेट स्वरूप। आंटी ड्राइवर को दिखाती हैं। तो ड्राइवर कहता है कि ये तो अभी मेरे पास आए थे और मुझे लंगर प्रसाद की थाली दे के गए, मेरे पास बैठे, पर जैसे ही आप आए हो तो ये तुरंत निकल गए। आंटी हैरान रहती है। देखा संगत जी, ड्राइवर को गुरुजी महाराज खुद लंगर चखाने आते हैं। तो कहते हैं ना, कोई भी भक्त हो, ऐसा नहीं है, भगवान हमारे बाहरी रूप नहीं देखते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं या छोटे हैं या ऊंच नीच, भेदभाव कुछ नहीं। वो हमारा भाव देखते हैं, हमारी अंदर की आत्मा देखते हैं। तो ड्राइवर कैसे गुरुजी महाराज को सच्चे दिल से याद कर रहा था। गुरुजी खुद उन्हें ब्लेस करने आते हैं, अपने हाथ से लंगर प्रसाद लाते हैं और चखाते हैं संगत जी। तो ऐसे अद्भुत सत्संग बहुत से हैं जो हमें यही बताते हैं कि गुरुजी ने कहा कि कभी भी किसी को ऊंचा नीच, छोटा भाव, भेदभाव बिल्कुल मत रखो। आज भी आपने देखा होगा गुरुजी के बड़े मंदिर में 4 लोग एक ही थाली में लंगर चखते हैं। इसका क्या भाव है संगत जी। गुरुजी ने यही कहा कि कोई भी मन में ऐसी भेदभाव बिल्कुल मत रखो। कई बार गुरुजी जो भी मालिक होते थे और उनके ड्राइवर्स या बॉडीगार्ड्स होते थे, उनके साथ उनका लंगर लगवाया करते थे, ताकि उनके अंदर की मैं निकल जाए कि सब एक समान है, सब कुदरत के बंदे हैं, भगवान के बनाए हुए हैं। ये ऊंच नीच, ये भेदभाव तो इंसानों की बनाई हुई चीजें हैं संगत जी। हमारे गुरुजी महाराज हमें यही सिखा के गए। सबसे पहले गुरुजी ने लोगों को ब्लेस किया करते। गुरुजी खुद भी कहते, तुम्हारे घर पे कोई फंक्शन है, तुम सोचते हो कि खाना बच जाएगा, तुम अपने हेल्पर्स में बांट देंगे, पर नहीं, उन्हें सबसे पहले उनके लिए निकालो अलग से। उन्हें बिल्कुल भी ना ही झूठा ना ही बासा। हम कई बार सोचते हैं, लो ये बच गया है, कल मेड ले लेगी। नहीं संगत जी, उनके लिए इतनी रिस्पेक्ट और इतना प्यार रखो, दया भाव रखो। गुरुजी महाराज ने हमें यही सिखाया है। कुदरत के बनाए हुए हर भगवान, जब तक हमारे मन में दया भाव, किसी के प्रति प्यार नहीं होगा संगत जी, भगवान का भी वास नहीं होता है। तो गुरुजी ने हमें यही सिखाया। और गुरुजी खुद कहा करते कि अमीरों को तो मैं खुद आते हैं मेरे दर पे, और गरीबों को मैं जो भी सच्चे दिल से पुकारता है गुरुजी खुद ब्लेस करने जाते। एक प्यारा सा सत्संग इसी के ऊपर है संगत जी। एक बार गुरुजी रास्ते से कहीं आ रहे थे तो उन्हें चाय पीने की इच्छा हुई। तो ड्राइवर, जितनी भी 5 स्टार होटल है, सामने गाड़ी रोकने की, गुरुजी चले चाय पीने, गुरुजी मना कर दे। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, फिर एक बीच रास्ते में एक ढाबा आता है, गुरुजी वहां रुकवाते हैं और ड्राइवर से कहते हैं, हाँ इतने मैंने चाय पीनी है, जा चाय लेके आ। ड्राइवर जाता है। अब जो ढाबे का एक मालिक होता है, जाके उससे चाय का, भाई मेरे गुरुजी आए हैं तो आप तो चाय बना दो बहुत अच्छी सी। तो जैसे ही ड्राइवर पैसे वैसे लेके अपना गला खोलता है तो उसमें क्या देखते हैं, गुरुजी का स्वरूप। तो ड्राइवर पूछता है कि आप कैसे जानते हो गुरुजी को। तो ड्राइवर, वो जो होता है ढाबे का मालिक, वो कहता है, ये तो मेरे गुरुजी हैं, मैं इनको बहुत मानता हूँ।
और इनके पास आने के लिए मैं कितने सालों से पैसे जोड़ रहा हूँ, पर बीच में मेरे पैसे चोरी हो गए तो मैं इनके पास जा ही नहीं पाया। पर मेरी मन में ये इच्छा है कि एक ना एक दिन ये मेरे से मिलने जरूर आएंगे। तो ड्राइवर कुछ बोलता नहीं है उस वक्त। तो कहता है ठीक है आप चाय बना दो, और जो गाड़ी में बैठे हुए हैं साहब उनको जाके खुद दे के आओ। ड्राइवर तो सारी बात समझ गया था कि गुरुजी इसीलिए यहाँ आए हैं, अंकल जो भी है ये ढाबे वाले हैं इन्हीं को ब्लेस करने। तभी गुरुजी ने जितने भी 5 स्टार सब जगह रुकवाई नहीं गाड़ी, यहीं आके गुरुजी ने कहा कि मुझे इसी ढाबे की चाय पीनी है। अब वो चाय बनाता है, चाय लेके गाड़ी में गुरुजी के पास जाता है। गुरुजी को देख के हैरान रह जाता है, वहीं रोने लग जाता है। गुरुजी कहते मैनू रोज याद करता है, मैनू दर्शन देने आओगे, आज पे आ गया हूँ तो रो रहा है। तो संगत जी गुरुजी अपने भक्तों को खुद ब्लेस करने जाया करते और आज भी यही है। जो सच्चे दिल से पुकारते हैं उन्हें ना मंदिर जाने की जरूरत है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, गुरुजी उनके पास खुद चल के आते हैं। इतने प्यार करने वाले भगवान जो हर पल हमें ब्लेस कर रहे हैं, हम कितने ब्लेस्ड हैं संगत जी। गुरुजी महाराज की महिमा अपरंपार है। अनंतम शुक्राना गुरुपा।